उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 4.5 वर्षों की अपनी उपलब्धियां, अपने बखान, अपनी सरकार के तमाम योजनाओं की तारीफ के पुल बांधे और ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए, उनको सुनने के बाद लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लतीफे सुना रहे हैं। उन्होंने कहा 44 ऐसी सेवाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 44 ऐसी सेवाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो मैंने सोचा चेक किया जाए कौन कौन सी सेवाएं हैं, उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को कौन कौन सी सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश 20वें नंबर पर है, 20वें नंबर पर शिक्षा के मामले में। हमने देखी है वो तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में मिड डे मील में नमक रोटी खाते हुए, ये शिक्षा की हालत है। स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश हेल्थ के मामले में फिसड्डी राज्यों में से एक, अंतिम के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, यानी नीचे से अंतिम 5 राज्य जो हैं उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। स्वास्थ्य के मामले में, इलाज के मामले में, अस्पताल के मामले में। और आज आप आयुष्मान योजना और अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रहे थे। स्वास्थ्य की दशा क्या है उत्तर प्रदेश में? कोरोना की महामारी में हमने देखा लोगों को बेड नसीब नहीं हुए, इलाज नसीब नहीं हुए, जांच नसीब नहीं हुए, उनकी जान चली गई तो लकड़ियां नसीब नहीं हुई शमशान में। गंगा की घाटों पर हजारों शव पाए गए, नदियों में लाशें सड़ी हुई पाई गई और आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। इलाज के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में ये हालत है। अंतिम के नीचे से अंतिम के 5 राज्य जो हैं उसमें से उत्तर प्रदेश शामिल। अब आ जाइए रोजगार के मामले में। आदित्यनाथ जी ने दावा किया 4.5 लाख नौकरियां हमने दे दी। पहली बात तो 1,37,000 नौकरियां वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्हें देनी पड़ी। दूसरी नौकरी ये है जो पुलिस की भर्ती की है। पुलिस की भर्ती की नौकरी की सच्चाई ये है, अभी भी ट्रेनिंग पूरी होने के बावजूद लगभग 25,000 लोगों को आज तक नियुक्ति नहीं मिली, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्तियों में 12 भर्तियां निकाली गईं। 12 भर्तियों में आज तक एक भी नौकरी का नियुक्ति पत्र नौजवानों को नहीं मिला। और आपको याद होगा कि ग्राम विकास अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं लड़के, अगर वो जब यहाँ नौकरी मांगने के लिए, नियुक्ति पत्र मांगने के लिए आते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण की व्यवस्था का पालन नहीं किया, वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाठियां पड़ रही हैं। आप कह रहे हैं हमने नियमता दिया, नौकरियां, आरक्षण की व्यवस्था लागू की और हमारे यहाँ नौकरियों में कोई घोटाला, घपला, पैसा, रिश्वत नहीं लिया गया। अरे जाइए पूछे ना उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, शिक्षकों की भर्ती में कितना घोटाला किया गया, कितने पैसे खाए गए उनसे। तो इसलिए आदित्यनाथ जी की सरकार वो महान सरकार है जो 2017 से 2021 तक लेखपाल की कोई भर्ती नहीं निकालती, लेकिन एक लड़के को लेखपाल की नौकरी दे देती है और उसका ट्वीट भी मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। जब वो लड़का कहता है भाई अभी तो हम लेखपाल बने ही नहीं, लेखपाल की कोई भर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाला नहीं, तो मुख्यमंत्री जी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। चौथा, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे राज में दंगे नहीं हुए, दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश, सुशासन में रहा उत्तर प्रदेश, माताओं बहनों की सुरक्षा हुई उत्तर प्रदेश में। ये एनसीआरबी का डेटा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 2016 में 8,018 दंगे, 2017 में 8,990 दंगे, 2019 में 8,908 दंगे। ये इस प्रकार से आंकड़े एनसीआरबी का डेटा है। तो दंगे कहां नहीं हुए? आप कह रहे दंगे कम हुए। ये रिपोर्ट है, एक साल में 5,714 दंगे, दूसरे साल में 8,908 दंगे, तीसरे साल में 8,990 दंगे। ये है डाटा पूरा। दंगे वाली बात देख लीजिए। दूसरा आपने कहा माताओं बहनों की सुरक्षा। ये देखिए एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, इसमें दलित और आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर। उत्तर प्रदेश दलितों पर होने वाले अपराधों के मामले में अव्वल नंबर पर है। और महिलाओं की सुरक्षा के बात कही गई। देश में महिला उत्पीड़न के मामलों में 46% इजाफा हुआ है और इसमें आधा मामला उत्तर प्रदेश का है। आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा आपने दी। आपकी एक कांस्टेबल का रोता हुआ वीडियो आया है। उत्तर प्रदेश में दरोगा पुलिस वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं, कांस्टेबल महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, हाथरस का कांड होता है। फिर आदित्यनाथ जी ने कहा किसानों को हमने खुशहाल कर दिया। अरे भैया, किसानों के फसल का दोगुना दाम आपने कहा था कि हम दोगुना कर देंगे दाम। किसानों की हालत आपने ये की, 4.5 वर्ष में
आपने गन्ना किसानों का 1 रुपए नहीं बढ़ाया। फसल का दाम दोगुना करने की बात आपने कही। जो फसल का दाम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है, वो समर्थन मूल्य पाने के लिए किसान को लाठियां खानी पड़ती है। एक महीने तक अपना ट्रैक्टर लेके मंडियों में रोना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है, अनाज सड़ जाता है, अनाज खरीदा नहीं जाता। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट का आपने जिक्र किया और आंकड़े भी ऐसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं आदित्यनाथ जी कि आपको सुन के बेहोशी आ जाए, आप चक्कर खा के मूर्छित हो जाए। कह रहे 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ। अरे भैया, कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? आसमान में उड़ गया या जमीन निकल गई? कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? और अगर 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, तो किस विभाग में, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ जरा बताइए हमको। कितने उद्योग धंधे आपने लगाए जरा बताइए। कितने नए रोजगार आपने सृजित किया जरा बताइए। आपके मंत्री का आंकड़ा है, आपके मंत्री ने विधानसभा के अंदर बताया है। सरकारी जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं है। 9% बेरोजगारी आदित्यनाथ जी की सरकार में बढ़ी है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आपके सरकार के रोजगार मंत्री, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आंकड़ा है। और जब नौकरी लोग मांगने आते हैं तो हमारे आदित्यनाथ जी कहते हैं होश में रहना, नहीं तो संपत्ति जब्त कर लेंगे। एक तो हर चीज में संपत्ति किसी की बची नहीं, जब्त करने की धमकी रोज देते रहे। श्रम मंत्री का आंकड़ा है। तो इसलिए आदित्यनाथ जी की आज की पत्रकार वार्ता और 4.5 वर्षों की उनकी उपलब्धियां एक झूठ का पुलिंदा थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। नौजवानों को ना तो रोजगार मिला, 70 लाख नौकरियां देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में किया था। 70 लाख नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। जो नौकरियां लोगों की थी वो भी चली गई और 4.5 लाख नौकरी देने का जो दावा आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्राइम रोकने की जो बात आप कर रहे हैं वो सरासर एक झूठ है, इसके अलावा आप कुछ नहीं।